कमेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने RPSC ग्रेड 2 लाइब्रेरियन के जो मॉक टेस्ट की सीरीज़ चल रही है उसे देखेंगे। और आप सभी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं लाइब्रेरी की जितनी भी सीरीज़ मैंने बताई हैं, जितने भी आपको लाइब्रेरी का सिलेबस कराया है, थ्योरी कराई है और मॉक टेस्ट कराए हैं, 4000 क्वेश्चन के आसपास जो मैंने बताए हैं, वो कम से कम आपने 1 से 2 बार 3 बार कर लिए होंगे अभी तक, और आपको क्वेश्चन भी याद हो गए होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी बीच बीच में ये भी बताया जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं किस पड़ाव पर हो और अभी भी आपको कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चलिए आज के मॉक टेस्ट की सीरीज़ को शुरू करते हैं। इसमें हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, आपको ये बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कई बार इम्पोर्टेंट भी है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको चुन चुन कर मॉक टेस्ट की सीरीज़ में बता रहा हूँ और करा रहा हूँ, जिससे आपको चीज़ें समझ में आए और कहीं ना कहीं आप उन क्वेश्चनों को याद कर पाएँ। और आप कोई भी कमेंट, यानी कि कोई बच्चा कमेंट नहीं करता कि उनका स्कोर क्या है या फिर उन्होंने कितने क्वेश्चन सही करे, इस तरह का कोई भी कमेंट नहीं आ रहा है। चलो आप कमेंट नहीं कर रहे, पर हाँ इस चीज़ का ध्यान रखें कि जितनी भी मैंने सीरीज़ बताई है, KVS, DSSB, NVS, आपको UGC नेट की, महा मेगा मैराथन की, वो सारी की सारी आपको कर लेनी है। कम से कम 5 बार तो कर लो और कहीं ना कहीं उसको प्रैक्टिस भी कर लो, जिससे कोई भी आपका क्वेश्चन छूटे ना। 4 से 5000 क्वेश्चन हैं, उनका आपको बेनिफिट ज़रूर उठाना है। और सिलेबस आपको थ्योरी पार्ट आपको सारा करवा ही दिया है मैंने। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। मॉडल पुस्तकालय विधेयक, यानी कि मॉडल पुस्तकालय विधेयक डैश में मदद करता है, तो यह आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। देखिए सार्वजनिक पुस्तकालय को बेहतर ढंग से करने के लिए, मौजूदा पुस्तकालय अधिनियम को लाने के लिए, पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप तैयार करने के लिए और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? जब मॉडल की बात आती है तो मॉडल में एक चीज़ ध्यान रखना, कहीं भी मॉडल होगा तो वो क्या मॉडल होगा, स्ट्रक्चर होगा तो तैयारी करने के लिए, यानी कि प्रारूप को तैयार करने के लिए करा जाता है। स्ट्रक्चर एंड मॉडल की बात करी जाती है जब, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जब आपका क्वेश्चन आपको चुनने के लिए मिले। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगनाथन जी ने प्रथम मॉडल पुस्तकालय विधेयक डैश में प्रस्तुत किया था। तो कहाँ पर प्रस्तुत किया था? ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर प्रस्तुत किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल इंडिया एग्जाम, यानी कि ऑल इंडिया लाइब्रेरी काउंसिल, मद्रास एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस में और महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय की बैठक में। तो आपको ये बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस कोलकाता, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका कोई सा दिखता है तो इसमें देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है, ये 19 और 5 वाला जो क्वेश्चन है, आपको उपकर यानी कि सेस भी पता होने चाहिए, सारे विधेयक भी पता होने चाहिए। तो आपको कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो पूछ लिया जाए या तो पूछ लिया जाएगा कि विधेयक कौन कौन से में है, ठीक है, या फिर सेस कौन कौन से में है, या फिर आपसे टाइम पूछा जाएगा कम का आए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि इसका आंसर आपको कहीं ना कहीं आसानी से पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 131, निम्नलिखित में से किस राज्य में छात्रों के 8वीं कक्षा में पहुंचने पर उनके लिए पुस्तकालय की सदस्यता की शर्त अनिवार्य बना दी गई है? तो ये क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट बनता है, इस क्योंकि टीचिंग से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। तो इसका आंसर बताइए। देखिए आप किस का एग्ज़ाम दे रहे हो? एकेडमिक लाइब्रेरी का, ठीक है, ध्यान रखो। जब भी एकेडमिक लाइब्रेरी का, पब्लिक लाइब्रेरी का, आपका कॉलेज लाइब्रेरी का जो पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो अलग अलग क्वेश्चनों के हिसाब से होता है। जैसे आप एकेडमिक लाइब्रेरी में तो एकेडमिक के हिसाब से होगा, आप कभी पब्लिक लाइब्रेरी का पेपर दे रहे हो तो पब्लिक लाइब्रेरी के हिसाब से होगा, कॉलेज का दे रहे हो तो कॉलेज लाइब्रेरी के हिसाब से होगा। तो उनमें क्वेश्चन तो सेम मिलते हैं, पर कुछ क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है
ये स्कूल के बारे में पूछ रहा है। जितने क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे वो किससे संबंधित है, स्कूल से संबंधित। तो अरुणाचल नहीं है, उत्तर प्रदेश में लाइब्रेरी का कोई नामो निशानी नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में तो ये कहा नहीं है, अभी तक भी लाइब्रेरी का कोई पद नहीं निकला है। अभी कह रहे थे 2021 के आसपास, पर यानी कि वो पद की बात भी नहीं हुई। यानी गवर्नमेंट स्कूलों में लाइब्रेरी के पद की बात जो चल रही थी वो भी ना के बराबर रही है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। ये देखते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 133, पुस्तकालय सेवाओं के लिए डैश मुहैया कराया जाता है RRLF का एक प्रमुख कार्य है। तो क्या मुहैया कराना कार्य है RRLF का, तो आपको ये बताना है। देखिए RRLF की फुल फॉर्म याद कर लेना। RRLF है कहाँ, ठीक है, RRLF है कहाँ, RRLF की फुल फॉर्म, ये सारी चीज़ें आपको याद करके। तो ये क्या करता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सहायक कार्यक्रम। चलिए ये आपको एक क्वेश्चन याद कर लेना है। यूनेस्को एक किताब को डैश वाले एक बंधे हुए गैर अवधिक प्रकाशन के तौर पर परिभाषित करती है। तो वो है 49 या उससे अधिक पृष्ठों की बात करता है। यानी कि कितने पेज होने चाहिए, 49 पेजेस होने चाहिए बुक्स में, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन और क्वेश्चन था। ई जर्नल्स आपको पता है, ई जर्नल्स क्या है, ई जर्नल्स को क्या कहते हैं। ई जर्नल्स डैश के लिए प्रयुक्त एक पद है। अंग्रेजी पत्रिका, इंजीनियरिंग, ये आपको बताएं। चलो ये आप बताओ कि ये किससे ले आता है। अब यहाँ पर एक जो गड़बड़ी करेंगे बच्चे, वो मैं बताऊँगा इसमें क्या गड़बड़ी करेंगे। इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं के बारे में, ठीक है। अब क्या है इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका, यानी कि ई पत्र, आपको ई पत्र और ई यानी कि यहाँ पर लिखा ई पत्रिका, ई जर्नल्स भी लिखा मिल सकता है, ठीक है, ठीक है। ई जाइन के नाम से सॉरी, ई जाइन के नाम से देखने के लिए मिला। तो कहीं ना कहीं ई जर्नल्स, ई, ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। चलिए आगे चलते हैं, इधर देखते हैं कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो। श्रम प्रभावी को डैश के तौर पर जाना जाता है। तो यह आपको पता है, मानव कारक इंजीनियरिंग के रूप में। एक आपका क्वेश्चन आएगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 188 देखते हैं। और चार्जिंग सिस्टम जो है वर्ष किस में प्रारंभ हुआ था। यानी कि ये क्वेश्चन मैंने एक बार कराया भी आपको जब ये पढ़ा रहा था, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। 1901 है, 1900 है, 1902 है, 1903 है। तो इसका आंसर आपको बताना है। देखिए इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह से आपको समझा जा सकता है। जब मैंने कराया था तब भी कहा था कि कहीं ना कहीं जब सदी की बात आए तब आपको याद कर लेना है। यानी कि न्यूयॉर्क से न्यू, तो यानी न्यू कब होगा, 1900 के आसपास, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं, एक आधा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो उसे देखते हैं। एक ये आपका क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की स्थापना डैश वर्ष में की गई थी। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। वैसे तो ये क्वेश्चन मैं पूछ लेता, पर आंसर आपको दिख गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्टाफ विकास में किस पुस्तकालय के कर्मचारियों का डैश सुनिश्चित किया जाता है। तो किसका सुनिश्चित किया जाता है बताइए। व्यक्तिगत और पेशेवर व्यक्ति जो विकास कर रहा है, भविष्य, व्यक्तिगत विकास, नियमित नौकरी करने वाला। तो इसमें कौन आएगा तो इसमें कौन आएगा, आपका पहला ही आंसर हो जाएगा। जब आपको मैंने कहा था कि जब दो चीज़ें आप एक साथ पूछी हो लाइब्रेरी में, वो 90% आपके क्वेश्चन में सही आपको देखने के लिए मिलती है। अब ये क्वेश्चन था भारत में कितने यानी कि कितने राज्यों में आपका 2013 तक पूछा है। अब तो आपको पता ही 19 राज्य है, तो आपको पता ही 19 राज्य हो गए, अभी भी 19 ही है। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय स्टाफ के लिए उपेक्षित मुख्य गुण और कौशल हैं। तो आपको बताने कौन कौन से क्वेश्चन हैं, और इसका आंसर भी आपको बिल्कुल सामने ही दिख रहा होगा। तो कहीं ना कहीं ये आप चुटकियों में बता सकते हो कि इसका आंसर क्या है।
तो इसका आंसर क्या होगा? और देखिए मैंने अभी क्या बताया था आपको, मैंने बताया था आपको दोनों, जब आपका और की कर मिले तो आपका वही 90% आंसर होता है। ठीक है, समाज के विभिन्न सदस्यों के लिए संचार और संचार की क्षमता, प्रयोग योग्यता की ज़रूरत है समझने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा पुस्तकालय संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए न्याय पुस्तकालय के रूप में काम करता है? तो काम कौन सा आ जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये थे आज के आंसर, यानी कि ये मॉक टेस्ट की सीरीज़ थी जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे गए, जिससे आपको क्वेश्चन का आइडिया बताया गया। ये क्वेश्चन आपके जो इंपॉर्टेंट बताए गए उन्हें अलग एक तरह से लिख लेना। वैसे आपने इन सब क्वेश्चनों को कर लिया होगा, तो इन सब चीज़ों से आपको एक तरह से यानी कि माइंड जो हो रहा है रिफ़्रेश होता जा रहा है कि हाँ मैंने ये याद कर लिया। और जब आप क्या करते हो, इस तरह क्वेश्चन आपने याद कर रखे, फिर आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि हाँ ये आंसर है, तो आपको क्या लगा कि हाँ यार मैंने तो याद कर रखा है, याद कर रखा है तभी तो मुझे याद है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, आपका माइंड फ्रेश होता रहता है भाई। हंसते खेलते क्या है, 5-10 मिनट आपको वीडियो में मिल रहे हैं, क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए, आपसे क्या हो गया, माइंड फ्रेश हो गया, पूरे दिन का जो आपका स्ट्रेस थी वो ख़त्म हो गई। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन कर लेने, क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है। पहली बात याद रखना, क्वेश्चन कोई भी मत छोड़ना, सारे क्वेश्चन करने हैं, चाहे गलत ही हो। ठीक है, गलत मतलब आपको मैंने बताया था बी और सी वाली कहानी बताई थी। और मैं एक बार ये मान के चलिए आपके पेपर से पहले कम से कम 10 दिन पहले, यानी कि अभी मेरा भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मेरे एग्ज़ाम के बाद यानी कि मैं आपका ये मान के चलिए 2 तारीख को लास्ट पेपर है, तो 2 तारीख को लास्ट पेपर के बाद मैं आपको बता दूंगा कहीं ना कहीं किस तरह से आपको चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।